नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइम ट्यूटर्स चैनल पर। मैं हूं कर्ण। डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट। जो मैथ्स पेपर आते हैं इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है आपको। जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, ये आप समझ रहे हैं। अर्थमेटिक में आपको जैसे परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है ना, एसआई पढ़ना है, सीआई पढ़ना है। मेजरमेंट की बात करें तो इसमें आपको एरिया वगैरह पढ़ना है, जैसे त्रिभुज का एरिया, चतुर्भुज का एरिया, इस तरह से। ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरह से। और डाटा हैंडलिंग में आपको पाई चार्ट पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है। और लास्ट में जो 7th टॉपिक है उसको बोलते हैं गणित शिक्षण कला। इसमें आपको हम लोग देखेंगे गणित के लिए क्या क्या जो फंडामेंटल टूल्स है वो भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये बात है कि ये वाला जो सेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं और ऊपर वाले सेक्शन से भी 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, अल्टरनेट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैंने लिख दिया है, 2016 के ये प्रीवियस ईयर हैं। और आज मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज होगा जिसमें 5-5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं 15 क्वेश्चन ले लूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको देखने में हो सकता है कंसंट्रेशन ना बन पाए। पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब ऑप्शन 1 है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ग और आयत को जान लेते हैं कि ये दोनों है क्या। देखिए, ये है वर्ग। वर्ग में सारे भुजा जो है इनके सेम होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। मान लीजिए अगर एक भुजा इसका ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो वर्ग की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो चूँकि इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, इसलिए ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है। अगर परिमाप की बात करें पेरीमीटर, तो सभी भुजाओं का सम, मतलब कि सभी भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस ए, तो कितने हो जाएंगे 4a। ये हो गए इसके परिमाप। ठीक। अब आइए आयत के बारे में। आयत किसको कहते हैं? आयत को समझिए। आयत का लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन सामने वाला बराबर होते हैं। जैसे अगर ये L है तो ये भी क्या हो जाएंगे, L हो जाए। ये अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाए। तो अगर हम आयत की बात करें, आयत क्षेत्रफल, आयत का अगर क्षेत्रफल बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई को L से डिनोट किए इसलिए मैं लिखता हूँ L गुना B। ठीक है, ओके। और परिमाप हो जाएगा क्या, सभी भुजाओं का सम। तो क्या गो L है, एक 2 गो L है तो 2L प्लस 2 गो B है तो 2B, तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, आप इसको याद रखेंगे। 2 इंटू L प्लस B आयत का परिमाप हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया, वर्ग का परिमाप 4a। ठीक है, चलिए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। पहला क्वेश्चन जो है वो इसी पर है। आयत है और एक वर्ग है। कह रहा है कि आयत का चौड़ाई से लंबाई 3 गुना है। तो आयत का चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चौड़ाई है ये वर्ग के भुजा का, वर्ग का भुजा ए होता है, तो वर्ग के भुजा की आधी है। मतलब ये जो x का वैल्यू है, ये जो x है, ये x कितना हो जाएगा a/2। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पर। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, देखिए तो परिमाप कितना दिया हुआ वर्ग का 72। अब देखिए इसका परिमाप का फॉर्मूला आता है 4 × a, तो ये हो जाएगा 72। काट दीजिए इसको 18 बार में, मतलब हमने a निकाल दिया कितना 18। अगर वर्ग का भुजा 18 निकल गया तो वर्ग के भुजा का आधा, मतलब 18 का आधा 9, 9 क्या हो जाएगा आयत का चौड़ाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। और अगर x बराबर 9 हो गया तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 27। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसका L जो निकल गया 27 और B जो निकल गया इसका 9। B जो है B बराबर 9, L बराबर 27। ठीक, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B, तो मतलब हो जाएगा 27 गुना 9, तो ये हो जाएगा 243। ठीक है, अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर हो जाता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई कितना है 27 और प्लस 9, मतलब हो जाएगा 2 गुना 27 9 36, मतलब हो जाएगा 72। तो इसका परिमाप हमने निकाल दिया। अब देखिए इसका परिमाप तो ऑलरेडी दिया हुआ, निकालने की ज़रूरत नहीं, इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या a² का मतलब हो गया 18 गुना 18, तभी तो ये 18 गुना 18 मिलके a² होगा, क्योंकि a बराबर कितना 18, a² का मतलब क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा a गुना a मिलके a² बनता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो a के जगह 18 है इसलिए 18 को 2 बार गुना कर दें। 18 गुना 18 कितना हो गया 324। अब हम आंसर देने के लिए सक्षम हैं अपने ऑप्शन के थ्रू। देखिए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। आयत का क्षेत्रफल 243 है और वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला कितना 324। क्या आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा है वर्ग के क्षेत्रफल से? नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए पहला ऑप्शन को हटाइए। दूसरा कह रहा आयत का और वर्ग का परिमाप बराबर है। देखिए तो आयत का परिमाप ये है 72 और वर्ग का परिमाप देखिए तो ये है 72। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों बराबर है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है साबुन का। ठीक है, 2 पेटियों में यानी कि 2 बक्से में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन के इन टिकियों का अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। जो भी रहे हमेशा याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले बड़े वाले चीज़ का हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जिसको रखना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है बक्सा, देखिए बक्सा इस प्रकार होता है घनाभ के आकार का। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो बक्सा का निकाल रहे हैं तो 56 हो गया। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई लंबाई 56 हो गया, बक्सा का चौड़ाई कितना है 0.4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। और फिर ऊंचाई है 0.25 मीटर, इसको भी 100 से गुना करना पड़ेगा हमको सेंटीमीटर में बनाने के लिए। ठीक है, ये तो बक्सा का आयतन है, लेकिन ये एक बक्सा है तो हमें 2 बक्सा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखिए अब हमें साबुन के आयतन से डिवाइड कर देना है। तो साबुन का आयतन है 7 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 0 पॉइंट नहीं है बल्कि 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है।
अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो गया। देखिए ये आप पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को आप हटाइए तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पर चल जाएगा 10। अब देखिए ये वाला 100, ये वाला 100 कैंसिल, ये वाला 10, ये वाला 10 कैंसिल, ये वाला 25, ये वाला 25 कैंसिल। अब इसको कटाइए, 5 से इसको 20 बार में और 7 से इसको 8 बार में। तो अब देखिए हमारे पास फाइनल क्या हो गया, 2 × 8 × 4 × 20। अब हमारे पास आंसर हो गया 8 दूना 16, चौके 64, दूना 128, यानी 1280। यही आंसर। 55 लीटर और 55 मिलीलीटर। 55 मिलीलीटर को कह रहा है कि क्या हम ऐसे 55.55 लिख सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर को ml बोलते हैं, बराबर होता है 1 लीटर। तो अब तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, ऊपर वाले को 55 लीटर, ये तो है ही, इसको कुछ नहीं करना, रखना है, प्लस ये मिलीलीटर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे लीटर में। देखिए 55 मिलीलीटर है, और लीटर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 55 लीटर, अब प्लस अब ये भी लीटर बन गया, तो इसको हम ऐसा लिखें 55 को। अब देखिए 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो 55, ये 0 एगो लगाना पड़ेगा तब तो 3 अंक पूरेगा, 3 अंक के बाद डेसिमल। तो ये हमारा हो गया फाइनल लीटर। तो अब हम कहेंगे 55.055 लीटर, अर्थात 55 लीटर है और 55 मिलीलीटर है, तो इसको हम लिखेंगे 55.055 लीटर। तो ये हमारा आंसर होगा सही, जबकि ऑप्शन में ये दिया हुआ, तो ये बात गलत है और कह रहा है कि गलत वाला ऑप्शन ही बताना है। तो हमारा यही आंसर हो गया, यही वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए ये तो हो गया हमारा कितना नंबर, तीसरा नंबर। ओके, 4th नंबर में कह रहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर को बताना। देखिए स्थानीय मान स्थानीय मान का मतलब होता है कि उस संख्या का स्थान क्या है। जैसे 232 में से अगर मैं पूछूं कि 3 का स्थान क्या है, तो आप कहेंगे इकाई दाही के स्थान पर 3 है, तो 3 लिखेंगे, और दाही का मतलब 10, तो मतलब 30 हो गया। फिर आपसे पूछें कि इस 2 का स्थानीय मान क्या हो, तो आप 2 लिखेंगे और काउंट करेंगे 2 कौन सा स्थान पर है, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्थानीय मान हो गया 200। अगर आपसे पूछे कि इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये लिखेंगे 2, और ये 2 कौन सा प्लेस पर है, इकाई प्लेस पर, तो इकाई का मतलब 1, मतलब इसका हो गया 2। तो ये तो हुआ स्थानीय मान, ठीक है। अगर आपको बोले कि फेस वैल्यू क्या होगा, अंकित मान क्या होगा, तो अंकित मान वही वाला नंबर हो जाता है, जो नंबर लिखा हुआ उसी नंबर को उसका अंकित मान कहते हैं। जैसे अगर 2 का अंकित मान पूछे तो 2 ही होगा, 3 का अगर अंकित मान पूछे तो 3 ही होगा, इस 2 का अंकित मान पूछे तो 2 ही। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है 29,503 में से 5 का स्थानीय मान, तो कितना हो जाएगा 5 का स्थानीय मान, 5 गुना इकाई दाही सैकड़ा, मतलब 100, मतलब हो गया 500, लिख लिए। इसके बाद आपको कह रहा है कि 32,071 में 7 का फेस वैल्यू, तो इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 500 में से इस 7 को घटा देंगे तो हमारे पास 493 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। वो 4 नंबर आप समझ गए। चलिए ये तो आसान था। कि 30,028 है, इसको हम लिखते हैं 28 इकाई
28 इकाई अब प्लस में 28,000 और प्लस में डैश दाही में क्या लिखेंगे, दहाई में क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक्चुअली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ना, पैटर्न पर ये क्वेश्चन है कि इस पैटर्न को पहचानिए और आंसर लिखिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा, देखिए 28 है, 28 तो यहाँ 28 इकाई लिख दिया, ख़त्म, बच गया इसमें 30,000, 30,000 में 28,000 को भी लिख दिया तो बच गया इसमें 2,000, 2,000 बच गया। अब 2,000 को दाही के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए तो 2,000 को 200 गुना 10 लिख सकते हैं, दाही का मतलब 10, यानी इसको हम कह सकते हैं 200 दाही, दाही 200 दाही कह सकते हैं ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200, समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 नहीं रहता, अगर रहता 4,000 और आपको कहता है कि दाही के फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, 4,000 गुना 10, और ये 10 दाही तो लिखा हुआ है तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाता है 400, यानी इसको हम लिख सकते थे 400 दाही। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये कुल 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में और 5 क्वेश्चन, और फिर जब इसके 15 क्वेश्चन 2016 के ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग मैथ का पेडागोजी को करेंगे। पेडागोजी में जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।